टिकट मिल गया। टिकट मिला तो पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आप पाली के लिए क्या करोगे। उन्होंने कहा मैं प्रदूषण मिटाऊंगा, मैं पानी मिटाऊंगा, मैं शिक्षा की समस्या समाधान करूंगा, मैं सब समस्या मिटा दूंगा। क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। ये 25 साल से प्रयास ही कर रहे हैं। और अपन आग मीच के इनको वोट दे रहे हैं। अपन वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये वोट एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र को 25 तारीख को चलाना है। क्या कौन अपना, कौन पराया, कौन पाली का विकास कर सकता है? अपन को आज आग मीच के वोट देना। जो अपन को ताकत दी है वोट की, उस ताकत को अपन इस 25 साल दी ना, इस ताकत का दुरुपयोग किया है। और दुरुपयोग से जो अपना आदमी आता ना, जो अपना आदमी कुर्सी पे बैठता, उसकी ताकत से अपन को मारते हैं। तो ऐसे आदमी को ताकत मत दो जो अपने आदमी को मारे। ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर कहता नेताजी, उनके अभी को पता चल गया कि अब ये विकास तो परिवर्तन की बहुत लहर चल रही है, अब क्या करें। तो अब कहते हैं क्या देश, अगर मेरे को वोट नहीं दिया तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। सुनना मेरी बात, मैं सच कहता हूं, सच्चे की बात कहता हूं। ये नेताजी कहते हैं कि देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अरे भैया, देश सुरक्षित वास्ते एक बड़ा आदमी बैठा हुआ, देश कहीं जाने वाला नहीं है। तुम पाली की बात करो, पाली विधानसभा की बात करो। पाली तो सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे घर से तुम्हारी गाड़ी चोरी हो जाती है, तुम्हारे घर से मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती है, तुम्हारे घर पे 5 रुपए ठोका जाता है और तुम अंदर छिपके बैठ जाते हो। तुम खुद सुरक्षित नहीं, तुम्हारा घर सुरक्षित है, तुम पाली की क्या सुरक्षा करोगे और पाली की जनता की क्या सुरक्षा करोगे तुम? ये अपन को सोचना पड़ेगा। ये खुद ही सुरक्षित नहीं है तो पाली की जनता की क्या सुरक्षा देगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। 5 को जगह ठोका जाता है और अब जो ठोकने वाले के साथ एक कॉफी पीता है और नूरा कुश्ती करते हैं। ये राकेश पार्टी है ना, यही का 5 को पूछना, वो छुड़ा के राकेश पार्टी लेके आता है। जब भी पाली के अंदर किसी गरीब के ऊपर अत्याचार होता है ना, तो पाली के कोई नेता अखबार, मेरे को 32 साल हो गए, एक भी अखबार देना, राकेश पार्टी पहले आता है। यहाँ पे भील समाज के लोगों को हटाने में गए तो सबसे पहले मैं आया, उनको मकान दिला के छोड़ा है, उनको घर के मकान दिए। कोई गरीब बेघर नहीं होगा। अभी मेघवाल समाज के वहां के बॉडी दबेंगे नहीं। क्यों दबेंगे? क्या साहब नींद जाती है? क्यों भाई? सब बरोबर है। मैंने वहां बॉडी दबाई, मैंने खुद में ताला तोड़ा, अंदर देखा। इनके खाकी थे। अरे यार, क्या मजाक बना के तुम काम कुछ करते नहीं हो। ठेले वाले को हटाया जाता, गरीब को हटाया जाता, तुम बोलते नहीं है। लुंगी पहन के गरीब आदमी जाता कि मैं क्या करूं यार, जाओ 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 जाओ, मैं क्या करूं। और भाई हमने वोट दिया ना भाई, क्या नहीं कर दूं। अब ये स्थिति है। ठेले वाले की सुरक्षा नहीं कर सकता, गरीब की सुरक्षा, किसान की सुरक्षा नहीं कर सकता है। अभी एक रामपुरा गांव है, रोहित के अंदर रामपुरा गांव है, वहां बजरी है, रोहित की बजरी। वहां पे 61 परिवारों की बजरी को माफिया लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। और वो गांव वाले गए, साहब ये 61 हमारे खातेदारी जमीन है, कि मैं क्या करूं। अरे जो माफिया को खुद बना देता है, जो तस्करों का बना देता है, जो भूमि मां के बना देता है, वो क्या अभी सुरक्षा करेगा यार। मैं तो अभी बजट संजय में रामपुरा गया था, लोगों ने बताया साहब मुक्ति दिलाओ। मुक्ति मैं नहीं दिला सकता, मुक्ति आपका एक वोट दिलाएगा। अगर आपको परिवर्तन करना तो आप करोगे, मैं तो परिवर्तन की ये मुहिम चला रहा हूं। अगर आप भी जाके, मेरा क्या नहीं, राकेश पार्टी रिकॉर्ड कुछ नहीं है। हम तो 2 घड़े लोग ही है, हमारे कुछ नहीं है, हमारे कोई मेहनत का आशा नहीं है। मेरे 32 साल का कह रहे हो, देखना किसी चाय नहीं पिए। 11,000 पट्टे दिए, कोई माई का लाल दलाल मेरे ऑफिस में एंट्री नहीं होता है। ये सब इनकी साजिश है। इनके पास 2-4 मिले गुरके हैं, 2 पार्षद तो बैठे रहते निर्माण शाखा के बाहर, और 2 पार्षद बैठ जाते हैं इसके पट्टा शाखा के बाहर। अरे साहब भ्रष्टाचार है, ये जांच है, ये इनकी जांच करवाई। आज ज्ञापन दिया, रोज ज्ञापन दिया। 22 साल पहले बढ़िया थे, रेखा राकेश पार्टी 50-50 लाख की टेंडर होते और ये शहर सुधर था। अब खराब हो गए। क्या तुम सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट जनता देगी ना। तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए ना, तुम ब्लैकमेलर का मुझको सर्टिफिकेट चाहिए। सोने का कोई काट नहीं लगता है। अब एक और बात बताता हूं। यह पुख्ता लामड़ा गांव है रोहित के अंदर। अभी वहां एक पटवारी साहब गए थे शादी में, मैं भी वहां खाने में था, मुझे मिले कि 40 साल पहले मैं इस गांव का पटवारी था और ये इस टैंकर पानी आते उसका मैं इंचार्ज था। वो पटवारी टैंकर भेजते थे जीएलआर भराने के लिए। और अब मैं गांव में आया तो भी 40 साल से अभी टैंकर आ रहे हैं। ये गांव का विकास है।
पटवारी के साथ को दुर्भाग्य है कि वो लोग ही और महीने वोट देते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं जगा रहा हूं, पहले नगाओ पहले और महीने वोट दो तो 1000 रुपए ट्रैक्टर लगाओ। 2000 के आटन गांव के अंदर रोज अखबार में आ रहा है 2000 रुपए का टैंकर आ रहा है आटन गांव के अंदर। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अपने वोट की ताकत क्या है, कौन अपना आदमी है, कौन पराया है, कौन अपना पालिका विकास कर सकता है। मैं भाइयों और बहनों, मैं आपको इसके और किस्से सुनाता हूं। पाली के अंदर जितने माफिया ना जमीनों का काम करते हैं, उसके साथ इसकी भागीदारी है। इसने एक माफिया की फाइल लेके आया मेरे पास कि इसकी साइन करनी है। मैं कि इसकी फाइल में साइन नहीं करूंगा, कि तेरे को हटा दूंगा। मैं क्यों हटा दे, घोड़े मैदान, मुझे कुर्सी का मोह ही नहीं है। अगर मेरी ईमानदारी होगी और मेरे ईश्वर, अगर मेरे ईश्वर की भक्ति मेरे साथ है तो मुझे दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकती है। मैं इसको फाइल में साइन नहीं किया हमने, इसलिए पूरे जोड़ लगा दिए। फिर विधानसभा में एक क्वेश्चन उठा था कि म्युनिसिपैलिटी में भ्रष्टाचार। ठीक है, इसने दबाव बना के रेखा पाटिल को हटाया, जांचें करवाई, 14 दिन में रेखा पाटिल वापस आ गई। और उन शांति धारीवाल विधानसभा बोलते हैं, नेताजी आपके कहने से मैंने रेखा पाटिल को हटाया, वो कोर्ट से इसे लगे, मैं क्या करूं। कोर्ट तो भी जांच बोलती ना, और जांच में कुछ नहीं मिला इनको। अब गलत काम नहीं करते भैया, ये तो चाहता ही नहीं कोई आदमी आ जाए, ये चाहता भी नहीं है। भाइयों आज मैं बात बताता हूं। ये बोलते हैं कि कोरोना बीमारी के अंदर हर व्यक्ति ने मदद की है, समाज सेवी ने की है, संगठन ने की है, सबने की है। अब ये तो क्या कि मैंने एक दिन मदद की। अब मैं बताऊं, मैं जाता था हॉस्पिटल सुबह शाम, मेरे को कोई फोटो का शौक नहीं है, जो मेरी मेहनत होती मैं करता था। एक राजू भाई भंडारी थे माविटर, उनके डायलिसिस होता था, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनका भगत हूं क्योंकि बहुत सेवा भाई आदमी मन से और घर से पैसे लगाता था। ये चंदा मामा तो लोगों के पैसे प्रयास करता है, लेकिन वो घर से पैसे लगाता था। ऑक्सीजन कैसेटर उस आदमी ने पहले मंगाया, उसका साहब भाटी साहब गरीब आदमी को पहले देना, 10 हमने मंगाए कैसेटर। और बहुत से संगठन, कोई घर से खाना खिलाना लोगों को सब करते थे। तुमने क्या मैंने कर दिया। फिर कहता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आते थे, ये सब झूठ बात है। आप बता दो, डॉक्टर नहीं आते फिर हॉस्पिटल क्यों चल रहे हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। बहुत से डॉक्टर ने अपनी जान पे खेल के कौन में लोगों को बचाया है। जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में, रामचंद्र मानस में लिखा है, जीवन मरण लाभ विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में। भैया तुम ये बात करते ना कि मैंने लोगों को बचा दिया, और खुदरा बहनों जी चल गया कोरोना में, खुद नहीं बचा पाया। मैं कहूँ कि जिया जी चले गए, वो तो जीवन में ईश्वर के हाथ में है। और तुम कहते मैंने सबको बचा दिया, फिर रोज 30 मौतें कैसे होती थी। अगर ज्ञानचंद रोज 30 आदमी बचा देता तो मैं इसका भक्त हो जाता। कोई नहीं होता है, जीवन में मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, अपने हाथ में थोड़ी है। मैंने कोरोना में ये किया, ये सब बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन वो लोग बीच में नहीं आते, उनको नाम नहीं चाहिए।